इसको मेरी नजरों से दूर कर दो, ये क्यों नहीं मेरी बात समझ रहा, ये मेरे बच्चे ऐसे नहीं हो सकते क्योंकि ये। आपने गौर किया मेरे लहजे को, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस को, और मेरा अंदाज बयां, मेरी बॉडी लैंग्वेज और हर चीज़ को, मेरे अल्फाजों के अलावा? बिल्कुल। जब हमारे इमोशंस, हम माँ बाप के इमोशंस हाई होते हैं ना, ऊंचाई पे होते हैं, जिसमें हम बड़े, चाहे वो पॉजिटिव और नेगेटिव हों दोनों, और अब मैंने एक्सप्रेशन गुस्से का दिया है, तो इस गुस्से में जब हमारे ऊंचाई पे हों इमोशंस, तो बच्चे सिर्फ अल्फाजों को नहीं सुनते, वो तो आपके लहजे को देखते हैं, आपकी मौजूदगी में जो एनर्जी होती है ना, उसको भी महसूस करते हैं। वो महसूस करते हैं आपका बॉडी लैंग्वेज, हत्ता कि ये भी महसूस करते हैं कि आप सांस कैसे ले रहे हैं, और उस गुस्से में और किस तरह की कैफियत में आप अल्फाजों के अलावा वो नॉन वर्बल लैंग्वेज होती है ना, इसके साथ बच्चे ऑब्जर्व करते हैं। बच्चे ये सिर्फ ये नहीं समझ रहे होते कि आपके अल्फाज क्या कहना चाह रहे हैं, वो आपको मुकम्मल तौर पे उसके अलावा सब एहसास कर रहे होते हैं जैसे आप फील कर रहे होते हैं। बच्चे छोटे हों या बड़े हों, वो हमारे नर्वस सिस्टम को पहचानते हैं। उनके इर्द गिर्द के जो बड़े होते हैं, जिन पे वो भरोसा करते हैं, उनके ऊपर वो डिपेंडेंट होते हैं। अगर हम बड़े पुरसुकून होंगे तो हमारे बच्चे जो इर्द गिर्द होंगे वो भी पुरसुकून होंगे। लेकिन अगर हम बेचैन हैं और हम मगलूब हैं किसी इमोशंस में, तो बच्चे जो हैं वो भी किसी कैफियत में अनसेटल्ड होते हैं। ये इसलिए नहीं कि वो चाहते हैं कि वो मुश्किलात खड़ी करें या उनको कुछ करना है, वो इसलिए जानबूझ के कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि उनको एक उनका नर्वस सिस्टम डेवलप नहीं हुआ हुआ था, और वो उस चीज की वजह से अपने इर्द गिर्द जो बड़े होते हैं, जो एडल्ट होते हैं, जिन पे वो भरोसा करते हैं, उन पे वो डिपेंडेंट होते हैं। ये चीज वो देखना चाहते हैं अपने बड़ों के साथ कि क्या मैं सेफ हूं कि नहीं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। और इसी तरह अगर आप नोटिस करें, एक छोटा बच्चा जो होता है वो जिसके साथ अटैच्ड और भरोसा रखता हो, तो जब डर का कोई कैफियत आई हो या उसको खौफ सा हो या कोई स्ट्रेंजर उसके सामने आया हो, तो वो फौरन लिपट जाता है उसके ऊपर जिस पे वो भरोसा करता है। अगर उसके वो करीब ना हो जो एडल्ट, तो वो उस तरफ झुकता है ताकि मुझे वो भरोसा जिस पे वो कर रहा है वो पकड़ ले। इसी तरह चलते फिरते बच्चे जो होते हैं, अगर वो किसी चीज से डर रहे होते तो भाग के आके लिपट जाते हैं उनके ऊपर जिन पे वो भरोसा करते हैं। इंटरनेट पे एक बहुत सी इंटरेस्टिंग रील्स मौजूद हैं जिसमें उन्होंने देखते हैं कि दोनों माँ बाप या एक फैमिली खड़ी होती है और छोटा बच्चा, वो देखते हैं कि अचानक से वो गायब हो, तो वो किसकी तरफ भागता है? क्या वो माँ की तरफ जाता है या बाप की तरफ, या लिपट के किसकी तरफ आता है, मामू की तरफ या चाचू की तरफ? ये सारी चीजें सिर्फ एक सोशल एक्सपेरिमेंट्स हैं कि देखने के लिए कि क्या ये बच्चे करते हैं। बच्चे अपने एनवायरनमेंट से रिस्पॉन्ड करते हैं, उसमें कैफियत को रिस्पॉन्ड करते हैं, और उसमें हमारा नर्वस सिस्टम बहुत अहम रोल प्ले करता है। अब सोचें कि कोई झगड़ा हो जाए, कोई ऐसी तनाव आ जाए जहां पे आपको एकदम से आपको लगे कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, बस उसी वक्त आपके इमोशंस भी बढ़ जाते हैं। आपके इमोशंस के साथ साथ स्ट्रेस और परेशानी भी बढ़ जाती है। यहाँ पे जब जैसे ही आपके इमोशंस बढ़ेंगे, स्ट्रेस बढ़ेगा, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली सर्वाइवल मोड में चला जाएगा। अब सर्वाइवल मोड में ये चीज बच्चा भी पकड़ता है कि माँ बाप सर्वाइवल मोड में चले गए। यहाँ पे सर्वाइवल मोड में आप रिएक्टिव हो जाते हैं, आप धमकी देने लगते हैं और डिफेंसिव हो जाते हैं, क्योंकि आपने समहाउ अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। जाहिर बात है, जब नर्वस सिस्टम इस तरह के मोड पे चल रहा हो जहां पे सिर्फ सर्वाइवल की बात हो रही हो, तो वो फिर पुरसुकून होके कोई रद्द अमल नहीं देता। आप वही दे सकते हैं जो आपके अंदर मौजूद है, यानी आपके रिजर्व्स में जो चीज मौजूद होगी, आपकी जेब में जो चीज मौजूद होगी, वही आप निकाल के दे सकते हैं। अब आप ये एक्सपेक्ट करें कि खरबूजे में से आप एक माल्टे का जूस निकाल लें, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसी तरह ये नामुमकिन जितना ये मिसाल है, इसी तरह हमारे लिए भी यही है कि जब माँ बाप ये कहते हैं और दूसरे लोग माँ बाप से उम्मीद रखते हैं कि बच्चे को पुरसुकून में रखो, बच्चे को ऐसे बताओ, बच्चे से ये कहो कि ये ना करे वो ना करे, कैसे? जब तक माँ बाप खुद रेगुलेटेड नहीं होंगे, बच्चा भी रेगुलेटेड नहीं होगा। अगर माँ बाप पैनिक की सिचुएशन में हैं और वो बच्चे को कहें कि आप काम डाउन हो जाओ, तो ऐसा हो नहीं सकता। ये बिल्कुल नामुमकिन सी बात है,
क्योंकि वो सिर्फ आपके अल्फाजों पे नहीं जा रहे, वो आपको देख रहे हैं। माँ बाप वही कर सकते हैं जो बच्चे से अगर उम्मीद रखें, जो वो खुद कर रहे हों, वही माँ बाप दे सकते हैं। इसी तरह हमें बच्चों को वही देने के लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि हम अपने इमोशंस को रेगुलेट करें। पहले हम अपने आप को संभालें, अपने इमोशंस पे काम करें, अपने जज्बातों को पहचानें, उनको नाम दें, अल्फाज दें, उनको उनकी पहचान हो, उनको उनके ऊपर कैसे काम करना है। ये जब हम सारी चीज़ें खुद करने लग जाते हैं, तभी हम बच्चों को वो कैफियत में ला सकते हैं कि हम क्या चाहते हैं। इसलिए पहले बच्चे हमसे चीज़ें लेते हैं, वो पुरसुकून अंदर जो महसूस करते हैं वो हमसे लेंगे, और फिर बाद में वो सीखते हैं कि कैसे हमें ये खुद अपने अंदर ये चीज़ डेवलप करनी है। अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ जिस पे आप काम करें। अगर नेक्स्ट टाइम आपको लगे कि आपके इमोशंस बढ़ रहे हैं, जो आपको लगता है कि एक मकाम पे आके आपसे संभाला नहीं जाएगा, वहीं पे ज़रूर ब्रेक लें। अपने हर चीज़ को स्लो डाउन करें, रुक जाएं, वक्फा लें, मौका दें अपने आप को संभालने का, इजाज़त दें कि हाँ, मुझे संभलने का मौका मिला है और मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। यहाँ पे गहरी सांसें लें, 3 बार गहरी सांसें लें, पहचानें कि आपके इर्द गिर्द का माहौल कैसा है। वक्फा लेने के बाद यहाँ पे अपने जज्बात को पहचानने की कोशिश करें कि महसूस क्या कर रहे हैं। क्या ऐसी कोई चीज़ है कि मैं ट्रिगर हो रहा हूँ या हो रही हूँ, या मुझे जेन्युइनली किसी बात पे वाकई फील हो रहा है कि ये चीज़ सही नहीं है। किस चीज़ की वजह से हो रहा है, अपने आप को पहचानें। जैसे ही आप अपने आप को पहचानते हैं, आपका जो नर्वस सिस्टम है वो एहसास करने लगता है, उसको महसूस होने लगता है कि अभी मैं एक सेफ मोड में हूँ, मैं एक सेफ जोन में हूँ, क्योंकि आपने अपने नर्वस सिस्टम को सर्वाइवल मोड में जाने नहीं देना। वहाँ पे जाने के बाद आप इम्पल्सिव हो जाएंगे। तो जब आप सेफ होते हैं, आप रिएक्ट नहीं करेंगे, इम्पल्सिव नहीं होंगे, और जो भी रद्द अमल देंगे वो सोच समझ के देंगे, क्योंकि अभी आपके जहन में वो सलाहियत है कि वो सोच समझ के इस चीज का रद्द अमल दे। अच्छा, आप गौर करें, जब बच्चों को चोट लगती है ना, छोटा बच्चा हो, उसको जब चोट लगती है, तो अगर आप माँ बाप ऐसे रिएक्शन दे, क्या हो गया, कैसे उसको चोट लग गई, ओहो इतना, हालांकि खून इतना सा निकला हुआ होगा, इतनी सी बात पे भी रिएक्शन बहुत बड़ा होगा कि पता नहीं क्या हो गया। जाहिर बात है, क्योंकि माँ बाप खुद घबरा जाते हैं, उनको लगता है कि चोट की शिद्दत ज्यादा है, इस वजह से वो खुद घबरा जाते हैं। जब माँ बाप का नर्वस सिस्टम अगर ऐसी कैफियत में हो, तो फिर बच्चा, वही छोटा बच्चा, रोने लगता है, घबरा जाता है, हालांकि उसको शायद तकलीफ की इतनी शिद्दत महसूस ना हो रही हो। लेकिन इसके बरक्स अगर माँ बाप ने रिएक्शन इस तरह दिया हो कि ओहो अच्छा गिर गए हो, आर यू ओके, आप ठीक तो हो ना, जब इस तरह का रिएक्शन देंगे, तो वो चाहे चोट कितनी भी ज्यादा हो, बच्चा उस प्रोसेस कर पाएगा अपने इमोशंस को। अगर उसको रोना होगा तो वो रो भी पाएगा, लेकिन उसकी शिद्दत को इतने शदीद तौर पे महसूस नहीं कर पाएगा। यही चीज है कि हमें करनी है। हमारे यहाँ दिमाग जैसे ही महसूस करता है कि हम रिएक्शंस नहीं दे रहे, तो उसको फौरन लगने लगता है, हमारे नर्वस सिस्टम को, कि हाँ, वी आर इन अ सेफ जोन, और अब जो भी हम फैसला लेंगे वो सोच समझ के हम ले सकते हैं। अच्छा, बच्चे जो होते हैं ना, वो इमोशनल रेगुलेशन के साथ पैदा नहीं हुए हुए होते। ये एक स्किल है, एक महारत है जो हम सब ने सीखी होती है। हत्ता कि अभी काफी बड़े भी हैं जिन्होंने नहीं सीखी ये चीज। वो कहीं भी किसी वक्त भी कोई भी रिएक्शन दे देते हैं, कहीं भी किसी भी वक्त भी कोई भी बात बोल देते हैं, ये जाने सोचे बजाय कि हमें ये चीज करनी चाहिए बात कि नहीं करनी चाहिए। देखिए, बच्चों की हद तक समझ आता है, बड़ों की हद तक नहीं आता, क्योंकि हमने ये स्किल इतना बड़ा क्यों नहीं सीखा। इसी तरह बच्चों के लिए ये मौका दें कि हमने ये स्किल खुद सीखना है। बच्चे इस चीज के साथ पैदा नहीं होते, तो जब उनको कोई चीज महसूस होती है, चाहे गुस्सा हो, चाहे अफसोस हो, कोई दूरी हो, कुछ भी हो, तो वो रोने लगते हैं, उस पर वावेला मचाते हैं। अब ये जब बच्चे ये सारी चीजें कर रहे होते हैं, तो हमारा काम है कि हम उनको रोल मॉडल करके बताएं, दिखाएं कि कैसे हमने ये चीज करनी है, कैसे अपने इमोशंस को संभालना है, पहचानना है, और उस पर अमल करना है कि किस बात पे अमल कर सकते हैं, किस पे नहीं कर सकते। इसी तरह हमारे बच्चे हमें देख के अपने दिमाग में एक छाप लगाते हैं, उनको अंदाजा हो जाता है कि हाँ, हमने इस तरह ही रद्द अमल देना है चीजों का। ये भी इसमें सोचने की बात है कि हम जिस तरह का रद्द अमल दे रहे होते हैं, हमने भी अपने बड़ों को इसी तरह
का रिएक्शन देते हुए देखा है, इसलिए हम भी इसी तरह का रिएक्शंस दे रहे हैं। उस पैटर्न को चेंज करने का वक्त है। अच्छा, ऐसे भी दिन होंगे जहाँ पे आप रिएक्ट कर जाएंगे, कोई बात नहीं, इसमें कोई हर्ज नहीं। हम कोई परफेक्ट ह्यूमन बीइंग नहीं हैं, हम ह्यूमन बीइंग हैं जो गलतियां करते हैं। लेकिन हम में और दूसरे मखलूक में ये फ़र्क है कि जब हम गलती करते हैं तो उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं। आपने जो भी मेहनत की हो अपने बच्चों पे, अगर आप रिएक्ट कर दें तो इसका मतलब नहीं कि आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर गया। इसका मतलब है कि आप सोचें, उस पर रिफ्लेक्ट करें, अगर अपोलोजाइज करना है करें, अगर उसको बेहतर करना है गलती को तो बेहतर करें, और फिर दोबारा कोशिश करें। आपको आपका सिला आपकी कोशिशों से मिलेगा। आपको आपका जो फल है वो कोशिशों पे मिलेगा कि आप कितनी कोशिश करें और आपकी नीयत क्या है। बस सिंपल अपने ऊपर काम करें, अपने इमोशंस को रेगुलेट करें और उसके बाद पहचानें, ताकि बच्चे वो चीज़ सीख पाएं। आखिर में, अगर आप अपने बच्चों को सबसे बड़ा और बेहतरीन तोहफा देना चाहते हैं तो वो ये नहीं कि आप उनको एक अच्छे मौके दें और आप उनको अच्छे कपड़ों में रखें, एक बेहतरीन बिहेवियर दें, एक सलूक ऐसा हो और मौजूदगी ऐसी हो। नहीं, सबसे बेहतरीन तोहफा ये है कि आपकी जो मौजूदगी है उनकी ज़िंदगी में, और जितनी भी है, वो एक रेगुलेटेड हो, यानी इमोशनली रेगुलेटेड हो। यानी आपने अपने ऊपर काम किया हो और अपने जज्बातों को बेहतर अंदाज में समझने के बाद रिस्पॉन्स किया हो। क्योंकि यही चीज बच्चों के लिए जो आप आज कर रहे हैं ना, कल उनके लिए एक इमोशनल रेजिलियंस बन जाएगा। ये उनकी जिंदगी में बड़े होके खूब काम आएगा। ये आगे जाके अपने वक्त की परेशानियों को पहचान के उसमें बेहतर तरीके से अमल करेंगे। कल को वो अपने बच्चों को बेहतर तरीके से पाल पाएंगे, उनके जज्बातों को समझ पाएंगे। तो आज आपकी जो रेगुलेशन है उनके लिए बहुत लंबे तवील अरसे तक मुफीद है, और यही चीज आपकी नस्ल दर नस्ल जा सकती है। वही ब्लूप्रिंट जो आपके पास है, जो आपने एक बनाया है अपने बच्चे के ऊपर बेहतर तरीके से, वही बच्चा आपका आगे अपने बच्चों पे बनाएगा। और इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती है कि आपका बच्चा खूब महारत रखता हो अपने इमोशंस को रेगुलेट करने में, क्योंकि आपने अपने इमोशंस को रेगुलेट किया है। बस यही चीज आपने लेके चलनी है।